वेलकम टू चैप्टर 5 मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ एंड मोशन। इस चैप्टर में बताया गया है कि हाउ डू वी मेज़र। सबसे पहले एक हैंड स्पेन से बताया गया है कि एक हैंड स्पेन यूज़ करके जो अपना एक हाथ है उसको किस तरह से हम मेज़रमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक पूरा हैंड जो है, हैंड को यूज़ करके टेलर यूज़ करते हैं, फुट को भी यूज़ करते हैं, कोई मुट्ठी को फिस्ट को भी यूज़ करते हैं, कोई अंगुल फिंगर्स को भी यूज़ करते हैं। जो अंगुल है वो आज भी जो है कारपेंटर हो गए और जो हमारे टेलर्स हो गए ये यूज़ करते हैं अंगुल से मेजरमेंट्स। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है उसमें जो है रूल यानी कि जो स्केल टाइप की मार्किंग वाली जो है उसमें काफ़ी ऑब्जेक्ट्स मिले हैं उस समय के हड़प्पा सिविलाइजेशन टाइम के। तो स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बताया गया है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट टाइप्स की जो है मेजरमेंट्स यूज़ की जाती है, लेकिन अब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक कॉमन बनाने के लिए मेजरमेंट्स को तो यूनिट जो है उनको सिंपल किया गया और उसको बोला गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। तो अब जो लेंथ की जो है एसआई यूनिट है वो मीटर है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। जैसे ये 15 सेंटीमीटर का स्केल दिया गया है, इसमें जो है 1 से लेके 15 तक रीडिंग है और 0 और 1 के बीच में जो है 10 डिवीज़न है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 डिवीज़न है, तो 1 सेंटीमीटर के इक्वलेंट जो हो गए 10 mm हो गए। तो इसमें सबसे छोटी यूनिट जो है mm है, तो 1 सेंटीमीटर जो है उसमें 10 mm हो गए और जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर हो गए और 1 किलोमीटर में जो है 1000 मीटर। अब ये स्केल दिखाया गया है, इसमें जो है इंच की रूलिंग भी दिखाई गई है। जो टॉप है इसमें लेफ़्ट साइड में जो टॉप है उसमें सेंटीमीटर और mm की जो है इसमें स्केलिंग की गई है और जो नीचे जो इसका बॉटम है राइट साइड में देख सकते हैं हम, जो इंच में जो है इसकी मेजरमेंट शो की गई है। तो 1 इंच जो है 2.5 सेंटीमीटर के इक्विवेलेंट है, जो इसमें मार्क भी किया गया है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर। अब मेज़रमेंट करने का करेक्ट वे क्या है, इसमें शो किया गया है कि लेफ़्ट साइड में जो दिखाया गया है वो करेक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट है। जो रूलर है हमारा स्केल उसको स्ट्रेट रखा गया और राइट साइड में जबकि उसको इंक्लाइन तिरछा रखा गया जो कि गलत है। तो इसमें बताया गया है कि जब हम मेज़रमेंट करते हैं तो जो पेंसिल की टिप रख के इसमें शो किया गया है, तो इसमें A B C 3 पोजीशन दिखाई गई है। जो B पोजीशन है, जो हमारी आई की पोजीशन है, वो जो पेंसिल की टिप है उसके बिल्कुल सेंटर में ऊपर होनी चाहिए, तो B पोजीशन करेक्ट है। अब इसमें बताया गया है कि अगर किसी स्केल का एंड ब्रोकन है, अगर कोई स्केल टूटा हुआ है एक साइड से, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो उसमें जो है जो उसकी स्टार्टिंग यूनिट है, जैसे उसमें जो भी स्टार्टिंग रीडिंग शो कर रखी है, जैसे इसमें इस स्केल में शो कर रखी है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से उसको मेज़र कर लेंगे आगे जो है, और उसमें जो जितना सेंटीमीटर उसके रीडिंग का पहले उसमें टूटा हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारी उतनी आ जाएगी। जैसे इसमें 1 सेंटीमीटर से इसने रीडिंग नोट करी 10.4 सेंटीमीटर तक, तो 10.4 माइनस 1 सेंटीमीटर पहले का छूटा हुआ था, तो 10.4 माइनस 1 9.4 सेंटीमीटर आंसर इसका। अब विजुअली चैलेंज स्टूडेंट जो दिव्यांगजन, वो कैसे उसको रूलर पे स्केलिंग जो स्केल पे कैसे नोट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जो अक्षर होते हैं जो डॉटेड है शो कर रखे हैं स्टील के स्केल पे, ये उभरे हुए रहते हैं, तो वो टच करके इसको रीड करते हैं स्केल को, जिनको देखने में प्रॉब्लम रहती है दिव्यांगजन उनके लिए। अब इसमें बताया गया है कि जो यूनिट है, जो लेंथ की यूनिट है, किलोमीटर हो गई, मीटर हो गई, सेंटीमीटर है, वो जो स्मॉल में ही उसको लिखते हैं और उनके पीछे जो है एस नहीं, प्लूरल एस यूज़ नहीं किया जाता है।
अब कोई कर्व शेप है, जैसे ये हाउस डेकोरेट किया हुआ है इन्होंने दीपावली के लाइटनिंग पर्पज़ से, तो एक कर्व शेप में लाइट जो है कर्व शेप में इसमें लगी हुई है। तो इसको मेज़रमेंट करने के लिए स्ट्रिंग लाइट्स को कैसे मेज़र करेंगे, तो इसके लिए दिखाया गया है कि जो एक छोटी रस्सी लेके रस्सी की हेल्प से उसका जो कर्व शेप है उसको मेज़र किया जा सकता है, फिर उसको मीटर स्केल से उस रस्सी को मेज़र करके जो फिर उसको मेज़रमेंट ली जा सकती है। अब ये पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जहाँ से डिस्टेंस जर्नी स्टार्ट होती है वो रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसके रेफरेंस में मेज़रमेंट किया जाता है। जैसे डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू फिक्स ऑब्जेक्ट, कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे इन्होंने रेफरेंस पॉइंट, इन्होंने एक कबड्डी कोर्ट बना रहे हैं, तो रेफरेंस पॉइंट जहाँ से इन्होंने स्टार्ट करा बनाना वहाँ से रेफरेंस पॉइंट लिया, और ये जो इसका साइज़ रहता है कबड्डी कोर्ट का, एक साइड जो लेंथ इसकी उतने जो है चूने से मार्किंग करी, और फिर वैसे ही इसकी विड्थ मार्किंग करी, और इस तरह से पूरा कोर्ट तैयार हो जाता है। फिर ये रेफरेंस पॉइंट का जो है माइलस्टोन दिखा रखा है, ये जो किलोमीटर स्टोन है, ये दिल्ली 70 किलोमीटर, ये रोड पे हाईवे पे देखने को मिलता है। तो 70 किलोमीटर का मतलब कि दिल्ली जो है इस पॉइंट्स पे जहाँ तक पहुँच गए हैं वहाँ से 70 किलोमीटर उसका डिस्टेंस बाकी है। दिल्ली जो है रेफरेंस है, और जहाँ पे हमारी जो हम पहुँच चुके हैं जहाँ तक, वो जो है हमारा वहाँ से उसका डिस्टेंस कितना है। तो इसी तरह जो है जैसे जैसे दिल्ली से जर्नी जो है दिल्ली के इसमें राइट साइड में जो है राइट साइड से जो है ट्रैवल स्टार्ट हो रही है, और लेफ़्ट साइड में चलते जा रहे हैं दिल्ली की तरफ, तो जो है वो उसी तरह से स्टोन का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है, 70, 60, 50 इस तरह से। अब इसमें बताया गया है कि जो मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है रेफरेंस पॉइंट से विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो उसको मोशन बोलते हैं। जैसे एक जर्नी स्टार्ट करी है, तो उसका जो पहले वाला 70 वाला जो माइलस्टोन है, यहाँ से 70 वाले जो किलोमीटर स्टोन है, इससे जो है ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू, उसकी जो पोजीशन चेंज हो रही है, दिल्ली की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो क्या है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे मोशन में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट उस फिक्स पॉइंट पे ही है और वो आगे रेफरेंस पॉइंट से जो है आगे मूव नहीं कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और टाइम के साथ, तो उसको हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। अब जो है मोशन, पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन किस वे में पोजीशन, टाइप्स ऑफ मोशन, उसके बारे में बताया गया है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन में कोई मोशन होता है तो उसको लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे इसमें दिखाया गया है कि हाथ से एक रबर ड्रॉप कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, पेड़ से फ्रूट गिर रहा है, वो एक स्ट्रेट में गिर रहा है, मार्चिंग दिखा रखा है, बच्चे मार्च कर रहे हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में कर रहे हैं, तो ये सब लीनियर मोशन है। इसके बाद सर्कुलर मोशन बताया गया है कि जब ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ, एक गोल घेरे पाथ को जो है फॉलो कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन है। जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट लेके ये इसको पूरा जो है सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है बच्चा, ये किए, और एक जो झूला जो पूरा राउंड घूमता सर्कुलर उसमें, तो ये सर्कुलर मोशन है। फिर एक ऑसिलेटरी मोशन दिखा रखा है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है आगे और पीछे एक फिक्स पॉइंट से जो है टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, आगे और पीछे मूवमेंट होती है, तो वो ऑसिलेटरी मोशन होता है। जैसे रबड़ का दिखाया गया, और राइट साइड में जो है ये बच्चे का दिखाया गया झूला झूलते हुए, ये ऑसिलेटरी मोशन सेम मोशन है। ये भी ऑसिलेटरी मोशन दिखाया गया है। टेबल के ऊपर बुक्स के साइड में जो है एक स्टील का रूलर जो है उसको फिक्स किया गया, और उसको जो है फिर उसको दबाया गया, तो फिर उसका जो मोशन दिखाया गया वो टू एंड फ्रो मोशन है, वो ऑसिलेटरी मोशन है।
तो अगर एक ऑब्जेक्ट जो है अपना पाथ रिपीट करता है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। जो ऑसिलेटरी मोशन है वो पीरियोडिक मोशन वो शो कर रहा है। और जो सर्कुलर पाथ है वो भी जो है एक सेम पाथ जो है वो है बार बार उसी को फॉलो कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन जो है और जो ऑसिलेटरी मोशन है दोनों जो है पीरियोडिक टाइप के दोनों जो है मोशन पीरियोडिक मोशन शो कर रहे हैं। अब इसमें जो है सबसे लेफ्ट में जो है एक बच्चा स्लाइड कर रहा है, तो वो लीनियर मोशन है एक लाइन में। फिर जो एक सर्कुलर जो झूला है वो सर्कुलर मोशन है। फिर उसके राइट साइड में जो है ये झूला टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑसिलेटरी मोशन, जो है स्किपिंग कर रहा है, ये भी सर्कुलर मोशन। और फिर जो है बैलेंसिंग वाला जो झूला है वो भी ऑसिलेटरी। और एक ये लास्ट वाला जो दिखा रखा है ये जो है लीनियर, एक स्ट्रेट लाइन में जो है बच्चा आगे उसमें तो इसमें जो है मोशन दिखा रखे हैं। तो सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक टाइप के, वो रिपीट हो रहे हैं सेम पैटर्न में। थैंक यू।